नमस्कारम, सुस्वागतम। अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज सिखाने की श्रृंखला को शुरू करते हुए कुछ नए विषयों पे बात करेंगे। आप सभी को उम्मीद करता हूं वो टॉपिक समझ में आएगा और आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय शनिदेव। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डेबिलिटेड मार्क्स होता क्या है और इसको हम ठीक कैसे करें? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं इसे बताना चाहूँगा कि अधिकांश लोग इसे जो है कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं कि अरे मंगल नीच का है और उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा लाइफ पे, व्यक्ति को कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? मंगल नीच का कब होता है? जब मंगल चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, भाव में जाके चंद्रमा की राशि में आ जाए, तो वहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये कुंडली है, ये कुंडली है कर्क लगन की और इस कुंडली में चंद्रमा के स्थान पर मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर पे मंगल बैठा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देता है। वो हेल्थ इश्यूज़ का, उसे लेज़ीनेस होगा और बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी माइंडसेट का व्यक्ति होगा। अपॉर्चुनिटीज़ उसके हाथ से निकल जाएगी। कहते हैं कि मंगल एक एनर्जी का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है, मंगल साहस का कारक है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर जब डेबिलिटेड हो गई, जिसे हम नीच का कहते हैं, जब डेबिलिएशन में चला गया तो उस व्यक्ति की लाइफ में चीज़ें खराब हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, दूसरा बहुत ही ज़्यादा लेज़ी प्रकृति का हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो गया, हर चीज़ धीरे धीरे करने वाला होगा। और आपको हमेशा ये चीज़ फेस करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बहुत जल्दी लो हो जाती है। आप बहुत जल्दी कोई भी काम को करोगे और आप थक जाओगे। तो यहाँ पे एनर्जी का ही प्लैनेट ख़राब हो गया तो जो है आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं ब्लड में हीमोग्लोबिन का कारक भी मंगल होता है। अगर डेबिलिटेड मार्क्स हुआ तो उस सिचुएशन में भी जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा और बार बार आपको ब्लड टूटना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता है एक व्यक्ति। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर कहता है आप इसलिए थक जा रहे हो क्योंकि आपको ब्लड की कमी है, ब्लड में लालिमा की कमी है, मतलब कहने का मतलब। तो इसमें आपको ये दिया जाता है कि आप ये मेडिसिन खा लो, आप वो खाओ ताकि आपको रिकवरी करें आपकी चीज़ें। तो भैया हर आदमी के साथ ये नहीं हो रहा है ना। जिसके साथ यहाँ पे डेबिलिएशन है तो वो व्यक्ति को ये परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसके सॉल्यूशन पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसमें आपको रेमेडीज़ मैंने बताई है, लेकिन यहाँ अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा इससे क्या सॉल्यूशन है। सर, वेरी ट्रू। अब आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि इसको ठीक करने के लिए हमें रेमेडीज क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो ये जन्म से आपकी कुंडली बनी और उस समय ये प्लैनेट्स ऐसे थे, इनके गुण आपके अंदर आ गए हैं। अब जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी या जब मंगल की महादशा आएगी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला होगा। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि मंगल यहाँ पे इस डिग्री के बीच में यहाँ पे है बैठा, तो मंगल में व्यक्ति रेड कोरल वेयर करा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने रेड कोरल वेयर किया तो आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो मंगल नीच का तो यहाँ पे नीचता ही फैलाएगा। तो इस सिचुएशन में हम डेबिलिटेड मास के सिचुएशन में अक्सर, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है और आज इस चीज़ के विषय के ऊपर बात हम कर रहे हैं तो पता चलेगा ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। लोग रेड कोरल पहना देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। उस सिचुएशन में वाइट कोरल पहनाया जाएगा, सफ़ेद मूंगा। सफ़ेद मूंगा जो होता है वो रेड कोरल के ही जैसा होता है, लेकिन उसका कलर प्योर वाइट कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। उसके अंदर एक बहुत ही मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक जैसे जिस सिचुएशन में अगर डेबिलिएशन हो रहा है, मंगल चंद्रमा के घर पे बैठ गया या चंद्रमा मंगल के घर पे बैठ गया, तो सिचुएशन में कुंडली का विश्लेषण करा के अगर आप वाइट कोरल जेमस्टोन वेयर करते हो, उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम थी एनर्जी लेवल को लेकर के, आपको हेल्थ को लेकर के, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ रहा था, वो सारी रिवर्स हो जाएगी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी रत्न है, लेकिन वो रियल वाइट कोरल होना चाहिए।
क्योंकि अगर वाइट कोरल रियल नहीं मिला आपको तो कहीं ना कहीं आपके वो हेल्थ का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं। मेरे एक जानकार थे, उन्होंने एक वाइट कोरल पहना और काफ़ी दिन पहना, लेकिन उनकी उल्टी तबीयत ख़राब होने लगी। तो जब उसे पता चला कि वाइट कोरल उन्होंने कहाँ से ख़रीदा, क्या ख़रीदा, तो उन्होंने वो रेड कोरल को किसी ने ब्लीच करके, मार्केट में लोग बहुत अजीब तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी झोला छाप ने उसे उठा करके रेड कोरल को ही वाइट कोरल बना के दे दिया, राइट काइंड ऑफ उसने ब्लीचिंग प्रोसेस को यूज़ किया। तो ये ध्यान दीजिए कि जब भी जेमस्टोन पहनो वो रियल होना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, प्रीमियम क्वालिटी में पहनो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिजल्ट चाहिए। ये चीज़ें इफ़ एंड बट पे नहीं चलती, आपकी जीवन है, आपका लाइफ है। अगर आप अच्छा चीज़ पहनोगे, अच्छी चीज़ें होंगी तो ही उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जेमस्टोन किसी से ले लिया कि भैया मेरा बजट कम है, ये है, वो है। तो उस व्यक्ति ने उन्हें ट्रीटेड वाला दिया, ट्रीटेड और हीटेड। अब उनको तो ये लगा कि सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद ही होगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने जब वो पहना, उनको रिजल्ट रेड कोरल का आया। और उससे ऐसी सिचुएशन में रेड कोरल पहनाना, या तो कोई दुश्मनी करेगा तो ही पहनाएगा, या तो आपको परेशान करना चाहता है, क्योंकि आपके मेडिकल इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे। बीपी से रिलेटेड इश्यूज़ होना, आपको हेडेक लेना, माइग्रेन से इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें आपको होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कभी भी रेड कोरल पहनना वर्जित है। तो यहाँ पे जब भी बाय करो तो ये चीज़ें ध्यान देना, जो गलती उनके से हुई आपसे ना हो, कि वाइट कोरल का लैब सर्टिफिकेशन करा करके और क्वालिटी का टेस्ट करा के ही पहने। किसी अच्छे विश्वसनीय जगह से ज़रूर करिए। ये चीज़ें विश्वास की जगह से खरीदेंगे, जहाँ पे आपको विश्वास है वही ज़्यादा फ़ायदे देती है। अन्यथा आप कहीं से भी खरीदोगे, आपको गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो सर ये बात थी जेमस्टोन की, कि जेमस्टोन पहन के हम चीज़ों को ठीक करें। अब आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम रेमेडीज के थ्रू इन चीज़ों को ठीक कर पाएं। बेसिकली आपकी ये चार्ट है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये एक कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है। मैं समझाने के माध्यम से मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है, और क्योंकि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चार्ट होता है और रेमेडीज उसके इंडिविजुअल लेवल पे होती है। ज़रूरी नहीं है आपका कर्क लगन में बैठ के यहाँ पे मंगल नीच का हो गया है। मैं यहाँ पे डिग्री पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी मैंने बात कर रखी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप कर्क लगन का है, ये चंद्रमा की राशि है। यानी कि व्यक्ति चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है, उसके अंदर चंद्रमा के गुण हैं, वो इमोशन, सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा सौम्य और बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है सरल तरीके का व्यक्ति है। और उस पर यहाँ मंगल नीच का हो गया, तो यहाँ पे उसको ये रेमेडी दी जाएगी। अगर चंद्रमा के घर में मंगल बैठा हुआ है और वो नीच का हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, आपको सोमवार के नियम करने चाहिए, आपको जल अभिषेक करना चाहिए शिव जी की शिवलिंग पे। ये आपको रेमेडी दी जाती है। आपको इन शॉर्ट ही मैं बोलूँ कि शिव जी के पीछे पड़ जाना चाहिए, ताकि आपका चंद्रमा अच्छा रहे और साथ ही साथ आप पे ऐसा कोई भी इम्पैक्ट ना आए, जैसे लेजीनेस और आपका काम में मन ना लगना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखिए, रत्न अपनी जगह होते हैं और मंत्र अपनी जगह होते हैं। रत्नों का अपना काम होता है, मंत्रों का अपना काम होता है, तो दोनों ही करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर आपकी दी हुई जानकारी से मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेज़ी हो गई हूँ, मेरा काम में मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी मेरा मूड स्विच हो जाता है। एक काम करने जाती हूँ, मैं 20 काम पकड़ लेती हूँ, और ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत सालों से हो रही है। तो इन सब चीज़ों से मैं ओवरकम कैसे करूँ? बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके साइड से कब आएगा। देखिए, जैसा कि चंद्रमा पे इम्पैक्ट है मंगल का, ठीक है। अभी मैं आपके ओवरव्यू में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रमा पे इम्पैक्ट मंगल का है। तो यहाँ पे लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, आपको लेजी काफ़ी मतलब प्रोकास्ट करना, चीज़ों को बहुत भागना, काम से भागना, आराम ज़्यादा पसंद करना, ठीक है, आराम प्रेमी हो जाना। तो आदमी काम नहीं करेगा तो उसका काम चलेगा कैसे, जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। और आप जिस एज में हो उसमें आपको बहुत सारा काम करना है,
और ऐसी चीज़ों को टालोगे तो काम खराब होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा मन का कारक है। जैसे कि मैं आपका लैपटॉप पे देख पा रहा हूँ चीज़ें कि अभी जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है वो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा ही कहीं ना कहीं पीड़ित है, लगन पीड़ित है। तो ऐसे में क्या होगा कि चंद्रमा मन का कारक है और मन आपका हमेशा दुर्बलता में रहेगा, चीज़ों में कई बार इधर सोच रहा है कभी उधर सोच रहा है, तो मन चंचल रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप अगर जेमस्टोन में पर्ल धारण करो, मोती, सच्चा मोती कहते हैं, जैसे हम साउथ सी पर्ल डालिए इस सिचुएशन में, जो साउथ सी पर्ल होगा वो आपके मन को बैलेंस करेगा, मन को मजबूत करेगा और आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें फोकस रखेगा और जो भी आपको मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रही है उससे आप चीज़ों को बैलेंस कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे चंद्रमा है अभी आपका वो बहुत ही कहते हैं ना लगनीश है। लगनीश का रत्न आप जीवन भर पहन सकते हो, होल लाइफ, ये लाइफ स्टोन होता है, जीवन रत्न जिसे हम कहते हैं। तो आपको पर्ल धारण करना चाहिए, आपका ये जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा और काम में फोकस हो जाओगे। ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को कभी ख़राब मत होने दीजिए। ये बहुत मुश्किल से लोगों के अंदर होती है और कर्क लगन वाले बहुत ही गोल्डन हार्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो धोखा खा जाते हैं और वहाँ इनका इमोशंस आ जाता है, वो दुखी हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ समटाइम्स ब्रेकअप वगैरह की सिचुएशन में भी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि किसी को मुंह नहीं दिखाते हैं, ये रोने लग जाते हैं अकेले में जाके, लोगों के सामने दिखाएंगे दैट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड वेल, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले इनका अपना दुख दिखाई देगा, अकेले अपनी चीज़ों से लड़ेंगे, अकेले ये टेंशन में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इमोशंस का प्लैनेट है, ये आपके इमोशंस को इम्बैलेंस करेगा। तो जब आपको मैंने सजेस्ट किया पर्ल, दैट्स वाई मैंने आपसे बोला जीवन रत्न है, ये आपका जीवन भर चलेगा। ऐसे लोग बहुत दिल के अच्छे होते हैं और दिल इनका जब भी टूटेगा तो ये जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल दिक्कत होने लग जाएगी, ये परेशान होने लग जाएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो नहीं समझ रहे हैं कि लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं, अलग अलग कलयुग की चीज़ें हैं और ये राशि कलयुग में बहुत दिल इनका टूटता है, ठीक है। तो इनको अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए और चंद्रमा की रेमेडी जो मैंने आपको बताया है वो करिए एंड साथ ही साथ मोती रत्न ज़रूर धारण करें, आपको ये फ़ायदा देगा और आपके धन भाव में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके धन की वृद्धि बढ़ाना शुरू कर देगा। देखिए मैम, आपकी ये जो कुंडली है और सभी लोगों के में यहाँ जो बैठे हैं और कैमरे में भी जो लोग हैं, मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि ऐसी सिचुएशन, देखिए कुंडली भरी पड़ी है, लोग अलग अलग ग्रहों को उठा रहे हैं, कोई शनि को उठा रहा है, कोई राहु को उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसको सोल्यूशन देना ये यूँ निकल जाता है, एक एक्सपर्ट ही निकाल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप आपने सीखा, आप सभी ने जो भी सीखा, तो मैं मैम के साथ मैंने बात करी, मैम यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद दिस, और हम इसे बंद करें। नहीं सर, अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है और मुझे काफ़ी क्लियरिटी मिल गई है। थैंक यू सो मच सर, पहले आपने मुझे अपना एक प्रीशियस टाइम दिया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई मेट यू सर। आपने मुझे अपॉइंटमेंट दी और अपने बच्चों के साथ में मुझे सेशन दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इस सिचुएशन में मैं कहूँगा आपकी बहुत अच्छी कुंडली है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना, मन साफ रखना, ईमानदार रहना, और अगर आपको कोई दिल तोड़ेगा तो प्लैनेट्स उससे बदला लेंगे। आप पवित्र रहिए और अपने आप में ईमान अच्छा रखिए और सच का साथ दीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी आपकी। और हमेशा हर छोटी बड़ी चीज़ों पे प्रार्थनाएं ज़रूर करें। जो आपको रेमेडी बताई है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ये एक कुंडली थी जो इन्होंने बहुत जगह करवाया एनालिसिस और इनका ये चीज़ें नहीं निकल के आई। देखिए कोई छोटी सी इशू से ही रहता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति सब जगह जाता है, जो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आप रत्न को धारण कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम का जेमस्टोन आपने वेयर किया है कि नहीं, कि आप अपने लगन के हिसाब से रत्न धारण कर रहे हो या आपने कोई वर्जित रत्न धारण कर लिया, कहीं आपने शनि का रत्न धारण कर लिया। अगर मैं शनि के रत्न की बात करूँ, नीलम की, अगर ये इस कुंडली में बिल्कुल वर्जित है, कर्क लगन में शनि का रत्न बिल्कुल वर्जित है, ना ही राहु का रत्न पहना जाएगा किसी सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि वर्जित रत्न आप अगर पहने हैं, आपकी कर्क राशि है या सूर्य से संबंधित कोई राशि है,
या फिर आपकी सिंह राशि है या और राशियां हैं, अगर आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है तो ज़बरदस्ती रत्न मत डालिए, वो और आपकी चीज़ों को खराब ही करेगा। तो देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे किसी क्लाइंट की चीज़ों को देखना है, आपको समझना है और समझाना है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से ही किसी का भला और मदद करेंगे। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई हो, मैं ये विश करता हूँ। आप सब जो कैमरे पे भी लोग हैं उन्हें भी ये आई होप आप सबको समझ में आया हो, ये पसंद आई हो। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगली बार नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव।